नमस्कार बच्चों, नई कक्षा में आपका स्वागत है। एमए फाइनल का आपका पहला प्रश्न पत्र और एमए का आपका 5वां प्रश्न पत्र, आधुनिक और समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। यह आपके प्रश्न पत्र का नाम है, आधुनिक और समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। तो इस नई कक्षा के इस पहले प्रश्न पत्र की पहली कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर बबीता जैन, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। जैसा कि इस प्रश्न पत्र का नाम ही है, आधुनिक और समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, और इस प्रश्न पत्र की जो 5 इकाइयां हैं जो मैं आपको प्रेषित कर चुकी हूँ। इस पहली इकाई में हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, आधुनिक और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, इनकी व्याख्या, इनकी विशेषताएं, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। तो सर्वप्रथम आइए आज हम सिद्धांत शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत किसे कहेंगे, क्योंकि जब तक हम सिद्धांत शब्द से ही और उसके अर्थ से परिचित नहीं हो जाएंगे तब तक इस विषय को आगे बढ़ाते हुए हम इसको समझने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होंगे। तो सिद्धांत शब्द ऐसा शब्द है जो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत बार काम में लेते हैं, बार बार काम में लेते हैं। हम अपने व्यक्तिगत विश्वासों के बारे में अक्सर यह शब्द काम में लेते हुए कहते हैं कि यह मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। हम जब धार्मिक व्याख्याएं करते हैं तो हम धर्म के मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, और जब कोई वैज्ञानिक अपनी बात करता है तो वह भी विज्ञान के सिद्धांतों की बात करता है। तो यह सिद्धांत हमारे सामान्य और दिन प्रतिदिन के जीवन में बार बार प्रयोग आने वाला एक शब्द है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से या पारिभाषिक दृष्टि से इस शब्द का अर्थ क्या है, इस पर हम शायद ही कभी गौर करते हैं। तो सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में थ्योरी कहा जाता है, यह 2 भिन्न भिन्न भाषाओं से निकले हुए शब्द हैं और अपनी परंपरा को साथ लेकर के चलते हैं। थ्योरी शब्द जो है वो ग्रीक शब्द थ्योरिया से निकला है, तो वहां की जो परंपरा है उसके अनुसार उसका भिन्न अर्थ है, और जो सिद्धांत शब्द है वो संस्कृत से निकला है। तो ये दोनों शब्दों की हम भिन्न भिन्न व्याख्या करते हुए इनको सम्मिलित रूप से समझने का प्रयास आज करेंगे। केवल सिद्धांत की व्याख्या पहले करते हैं। अंग्रेजी का थ्योरी शब्द थ्योरिया से निकला है और इसका अर्थ है कि चिंतन की, मानसिक चिंतन की अवस्था में, अर्थात जब कोई विचारक किसी घटना के बारे में विचार करता है, मानसिक रूप से चिंतन करता है, तो वह उस घटना के समग्र को देखने का प्रयास करता है और वह उस समग्र चिंतन की अवस्था में उस घटना के कारणों की व्याख्या करता है, उस घटना का क्या परिणाम हो सकता है उसकी व्याख्या करता है। तो जब वो विचार जगत में होता है कोई विचारक या चिंतक, तब किसी परिघटना की जब संपूर्ण व्याख्या, उसके कारण, उसके परिणाम और उसके क्या विभिन्न आयाम हो सकते हैं, जब इस प्रकार की वो संपूर्णता में किसी परिघटना की, किसी समस्या की जब बार बार विचार करता है और उस विचार से जब उस निश्चित घटना की एक विशेष
तस्वीर उभर करके सामने आती है उस विचारक के मानसिक चिंतन के परिणाम स्वरूप, तब वो विचारक जो है एक थ्योरी का निर्माण करता है। थ्योरिया शब्द उसी चिंतन की अवस्था को प्रकट करता है। तो यहाँ हमने जब हम ग्रीक उद्गम वाले इस शब्द पर विचार करते हैं तो यह उस कारणात्मक, अर्थात कारण क्या है, किसी घटना के घटने का कारण क्या है यह हमें मालूम नहीं है, और चिंतन की अवस्था में लगातार जब यह सोचते हैं कि इस घटना का कारण यह हो सकता है, इसका घटना का कारण, और कारण कैसा, सही कारण की खोज कर लेना। तो सही कारण की खोज करने के प्रयास में जब विस्तृत व्याख्या की जाती है तो उस समग्र व्याख्या और उसके परिणाम के पश्चात जो तस्वीर उभर करके सामने आती है, तब ऐसा कहा जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत का उदय होता है। तो यह कारणात्मक सिद्धांत है थ्योरी शब्द के संदर्भ में। हम इसके हिंदी शब्द के बारे में भी विचार करेंगे। मैं आपको पहले बता दूं कि आपकी पाठ्य पुस्तकों में सिद्धांत शब्द की दृष्टि से कहीं भी आपको विचार नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारी जो पाठ्य पुस्तकें लिखी गई हैं, वह सारी एक पश्चिमी मानसिकता को लेकर के लिखी गई होती हैं। ये हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो इस प्रकार की है कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में या पश्चिमी विश्वविद्यालयों में पश्चिमी जो शिक्षा की दृष्टि है, वहाँ पर जो पढ़ाया जाता है हम उसी का अनुकरण करते हैं। इसलिए थ्योरिया शब्द की तो हम अक्सर व्याख्या कर देते हैं, लेकिन उसका जो हिंदी जो शब्द है उसके लिए सिद्धांत, उसकी व्याख्या हम अक्सर नहीं करते। तो हम अपने परिप्रेक्ष्य में जब हम इस शब्द की व्याख्या का प्रयास करेंगे तो सिद्धांत शब्द को हम भली प्रकार से समझ पाएंगे। तो आपकी पाठ्य पुस्तकों में क्योंकि इस शब्द की चर्चा नहीं है, तो आप सिद्धांत शब्द पर अधिक भली प्रकार से विचार करके इसको समझने का प्रयास करें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। तो देखिए, सिद्धांत शब्द जो है वो, उसका यदि संधि विच्छेद किया जाए तो सिद्धांत शब्द दो शब्दों से मिलकर के बनता है, सिद्ध धन अंत। तो पहला शब्द सिद्धांत में जो है वो है सिद्ध और दूसरा है अंत। अब सिद्धांत की यदि इस शाब्दिक आधार पर यदि हम व्याख्या करें हिंदी व्याकरण की दृष्टि से, तो इसका अर्थ यह होगा कि जिसे अंत में सिद्ध किया जा सके। सिद्धांत क्या? सिद्धांत वह जिसे अंत में सिद्ध किया जा सके। अब अंत में सिद्ध किसे किया जाएगा? हम यहां फिर गौर करें कि सिद्ध करने का अर्थ क्या है। सिद्ध करने का अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु की, किसी भी घटना की या किसी भी चीज की, किसी भी तथ्य की के सत्य को सिद्ध कर देना। सिद्ध करने का अर्थ क्या है? सिद्ध करने का अर्थ यह है कि यह पता लगा लेना या सही यह बता देना कि हाँ, यही सत्य है, यही सत्य था, इस घटना के मूल में यही बात है, यह घटना घटी, इस घटने का कारण यही है। तो वो जो मूल बिंदु है वो किसी भी समस्या के केंद्र में, किसी भी घटना के केंद्र में, किसी भी तथ्य के केंद्र में जो मूलभूत सत्य छिपा हुआ है, उस सत्य को बाहर निकाल के लाना और उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर देना, वो जो पूरी प्रक्रिया है और वो जो चीज निकल करके आई है सत्य के रूप में, जो सिद्ध सत्य है, वही सिद्धांत कहलाता है। मैं आपको और सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करने का प्रयास करती हूँ, और इसको समझाने के लिए मैं आपको न्यूटन के प्रसिद्ध गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का सबसे पहले उदाहरण देती हूँ। न्यूटन, हम सब जानते हैं कि उसने सबसे पहली बार गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत, जो महानतम सिद्धांत 19वीं शताब्दी का जो प्रकट हुआ था, सामने आया, उस सिद्धांत के मूल में एक बहुत सामान्य सी घटना थी। और वो घटना क्या थी?
न्यूटन ने एक सेब को, एक एप्पल को पेड़ से पकने के बाद नीचे गिरते हुए देखा। अर्थात कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरी। न्यूटन के मन में ख्याल आया कि ये सेब टूटने के बाद, पकने के बाद नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो इसको सिद्ध करने के लिए अब देखिए ये घटना घटी कि कोई वस्तु नीचे पृथ्वी की ओर आई, नीचे जमीन की ओर आई। इसकी इस बात को पुष्ट करने के लिए उसने कोई पत्थर ऊपर फेंका। तो वो पत्थर भी उसने फेंका ऊपर था, लेकिन वो स्वयं नीचे जमीन पर आकर गिर गया। इसी प्रकार से कुछ और कोई दूसरा, कोई आम फेंका होगा, कोई एप्पल फेंका होगा, कोई दूसरी वस्तु फेंकी होगी, कोई कंकड़ फेंका होगा, उसके पास जो कुछ भी वस्तुएं रही होंगी, प्रयोग के तौर पर वो प्रत्येक वस्तु को ऊपर फेंकता और वो स्वयं अपने आप आकर के नीचे गिर जाती। फिर उसने हल्की वस्तु को ऊपर फेंका होगा तो वो धीरे धीरे जो है वो थोड़ा समय लगा करके नीचे आकर गिरी होगी भारी वस्तु को। इस प्रकार से न्यूटन ने ये देखा कि इस दुनिया में प्रत्येक वस्तु जिसे ऊपर फेंका जाता है, ऊपर की ओर दबाव देकर के फेंका जाता है, वो वस्तु भी नीचे की ओर गिर रही है। इस ये जो मूल है तथ्य का, मूल क्या है, इसके पीछे क्या कारण है। और जब उसने इसके कारण में जाने का प्रयास किया तो वह महानतम सिद्धांत विज्ञान का सामने आया जिसे गुरुत्वाकर्षण के नियम कहा जाता है। तो अब ऐसा नहीं है कि न्यूटन के बताने से पहले यह नियम काम नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं, सभी चीजें अनंत काल से, सदियों से ऊपर से नीचे गिर रही हैं। यानी कि एक ऐसी घटना जो सदियों से लगातार घटित हो रही है, लेकिन उसका कारण क्या है, वो कौन से सत्य के कारण यह घटना घटित हो रही है, उस सत्य का पता लगा लेना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही है कि एक सत्य था जो अप्रकट था, एक सत्य था जो निरंतर घटित हो रहा था, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं थी। हमने उस सत्य के उस पक्ष की तरफ, उस आयाम की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया था। तो जब उस सत्य के कारण को और उसके परिणाम को जब ज्ञात कर लिया जाए और उसे अंततः जब सिद्ध कर लिया जाता है, पुनः मैं आपको ध्यान दिला दूं, सिद्ध करने का अर्थ है सत्य को प्रकट कर देना, उसके कारण और उसकी व्याख्या करने के साथ साथ। तब वो जो पहले सत्य था, उसी सत्य का अब प्रकट रूप में दूसरा नाम हो गया है सिद्धांत। अब सत्य तो हमारे भारतीय दर्शन में कहते हैं कि सत्य तो अनंत है और सत्य तो ऐसा है कि जिसकी हम संपूर्ण रूप में व्याख्या नहीं कर सकते। तो सत्य तो टुकड़ों टुकड़ों में हमारे सामने प्रकट होता है। तो किसी भी सत्य के जितने स्वरूप की हम व्याख्या कर पाते हैं और उसके जितने स्वरूप की जितनी व्याख्या कर पाते हैं, उतना ही सत्य का वह स्वरूप सिद्धांत की कैटेगरी में, सिद्धांत के रूप में हम उसको कह पाएंगे। इसलिए सत्य संपूर्ण रूप में अनंत है, आज भी है। हमने सत्य का जैसा कि पाश्चात्य विचारक लॉक ने यह कहा था कि मनुष्य के ज्ञान के बजाय अज्ञान का क्षेत्र अधिक विस्तृत है। अर्थात जितना मनुष्य ने आज तक हजारों सालों में जान लिया है, उससे अनंत गुना ऐसा है जो जानना अभी शेष है। तो सत्य तो बिखरा पड़ा है, लेकिन उस सत्य को जानने की प्रक्रिया, उसे सिद्धांत बनाने की जो प्रक्रिया है, वो अभी जानना शेष है। तो सत्य के जिस भाग को, जिस रूप में, जितनी मात्रा में सही सही जान लिया जाता है, उसके सही सही कारणों को जान लिया जाता है और ऐसा क्यों होता है, उसकी जब व्याख्या सही सही रूप में कर दी जाती है, तब उसे सिद्धांत कहते हैं। तो यह तो एक सामान्य पृष्ठभूमि हुई है अपने सिद्धांत की। अब यह सिद्धांत विज्ञान के क्षेत्र में मैंने आपको न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का उदाहरण दिया। हम इसको थोड़ा और, आज हम राजनीतिक सिद्धांत की चर्चा या तो बाद में करेंगे अथवा अगले लेक्चर में करेंगे। सामान्य सिद्धांतों की बात करें तो जैसे महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर। अब महावीर स्वामी
जो जैनियों के 24वें तीर्थंकर है, या गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, अब उन्होंने एक 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 सिद्धांत दिया आज से 2500 साल पहले, अहिंसा का सिद्धांत। अब अहिंसा अब अहिंसा का सिद्धांत क्या है? अहिंसा क्या है? अहिंसा ये है कि भाई किसी भी प्राणी को मारना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए? क्योंकि उन्होंने ऐसा अनुभव, अब उन्होंने उस सत्य को समझने का प्रयास किया कि क्यों किसी व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए। तो उस मूलभूत किसी को नहीं मारना चाहिए, नहीं मारने के पीछे कारण क्यों हो सकता, क्या हो सकता है? तो महावीर ने कहा इसलिए नहीं मारना चाहिए क्योंकि प्रत्येक प्राणी को जीवन प्रिय है और कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता। जब उसे मारने का प्रयास किया जाता है तो उसे दुख होता है। अब इसलिए क्योंकि प्रत्येक मनुष्य या प्रत्येक प्राणी जिंदा रहना चाहता है, उसे अपना जीवन प्रिय है, और ऐसा प्रत्येक प्राणी के साथ है। तो यह एक सार्वभौम सत्य है। इस सत्य को झुठला करके यदि कोई दूसरा प्राणी या कोई मनुष्य जानबूझकर अपने स्वार्थ के लिए या अपने सुख के लिए किसी अन्य प्राणी की हत्या करता है, उसको उसके प्राणों से वंचित करता है, तो यह एक महाहिंसा है, यह एक हिंसा है। और यह हिंसा क्या है? यह उस सत्य की अवहेलना करती है। सत्य क्या है? प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है। तो यह जो जीवन के सत्य की व्याख्या महावीर ने और गौतम बुद्ध ने अपने संपूर्ण जीवन के अनुभवों के परिणाम स्वरूप, जब उन्हें ज्ञान का चरमोत्कर्ष पर वो पहुंच गए थे, जब उन्हें निर्वाण हो गया था, जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, उस अनुभव के परिणाम स्वरूप अंत में उन्होंने यह बात कही। उन्होंने दीक्षा लेते ही सबसे पहले यह नहीं कह दिया कि किसी भी प्राणी को मत मारो, नहीं। उन्होंने सत्य का पूरी तरह से साक्षात्कार करने के पश्चात जो उपदेश दिया, वो पहला उपदेश था कि किसी भी प्राणी को उसके प्राणों से वंचित मत करो। यह जो महान सत्य का जो प्रकटीकरण था, यह अहिंसा का सिद्धांत था। तो अब यह तो इसलिए सिद्धांत का अर्थ क्या है? सिद्धांत क्योंकि सत्य को प्रकट करता है और सत्य को कभी भी आवृत्त नहीं किया जा सकता, सत्य को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। इसलिए जो जो प्योर थ्योरी होती है, जो पूर्ण सिद्धांत होता है, वो पूर्ण सत्य का प्रकटीकरण करता है। जो अर्ध सिद्धांत होता है, वो सत्य को पूरी तरह तो नहीं जान पाता, लेकिन आधा अधूरा सा जानता है। तो वो उस सीमा तक शुद्ध सिद्धांत नहीं है, या उस सीमा तक पूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जो सिद्धांत होता है, वह सिद्धांत प्रत्येक देश, काल और परिस्थिति के लिए समान होना चाहिए। अब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ऐसा नहीं था कि केवल यूरोप के लिए ही था और भारत के लिए नहीं है, या केवल 19वीं शताब्दी के लिए था, या 21वीं शताब्दी के लिए नहीं होगा, या केवल यूरोपियंस के लिए था, अफ्रीकन के लिए नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार अहिंसा का सिद्धांत भी। तो ये तो सिद्धांत क्या है? देश, काल और परिस्थिति के निरपेक्ष है। वो प्रत्येक काल, प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक युग में उनकी सत्यता बार बार प्रमाणिक होती है। तो इसलिए मानव ज्ञान के विकास में सिद्धांत की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो सत्य जिस सीमा तक प्रकट होता जाएगा, यानी कि हम ये देखें कि ये सत्य का एक बड़ा भाग, और ये बड़ा सत्य जो है, इसके जब छोटे छोटे हिस्से जब सिद्धांत बनकर के मनुष्य के ज्ञान में संचय होते जाएंगे, और सत्य जितना सिद्धांत, ये बड़ा सत्य है,
ये थोड़ा छोटा हो गया, सिद्धांत बन गया, और छोटा हो गया, सिद्धांत बन गया। और इसका अर्थ क्या है कि सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में मनुष्य के ज्ञान का विस्तार होता है। वो सत्य को अधिक समझने का प्रयास करता है। सत्य को समझने के प्रयास में क्या फायदा होगा? मनुष्य को क्यों सिद्धांत निर्माण में इतनी रुचि है? इसलिए रुचि है कि उसकी जो संपूर्ण सभ्यता है वो उस सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में ही विकसित होती है। जितने सिद्धांत हम पता कर लेंगे उतने ही सिद्धांतों के प्रकाश में हम विभिन्न घटनाओं की अधिक प्रामाणिक व्याख्या कर पाएंगे, विभिन्न घटना के कारणों को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे, विभिन्न समस्याओं का समाधान देने की स्थिति में रहेंगे। क्यों? तो इसलिए सिद्धांत का जो मूल कार्य क्या है? मनुष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता उत्पन्न करना। कैसे? कि प्रत्येक वस्तु नीचे गिरती है, तो जो प्रत्येक वस्तु नीचे गिरती है जब, और यह जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के आधार पर अब भविष्य में क्या विकास किया जा सकता है? क्या कोई ऐसी वस्तु हो सकती है कि वो नीचे न गिरे? तो उसको आप इतनी ऊंचाई से गिराइए कि आप जो है 100 पृथ्वी की का जो सतह है वहां से यदि 100 किलोमीटर से गिराया तो भी वस्तु नीचे गिरी, यदि थोड़ा और ऊपर से 125 किलोमीटर से गिराया तो भी वस्तु नीचे गिरी, थोड़ा और ऊपर करते करते यदि पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर किसी वस्तु को ले गए और वहां से यदि नीचे गिराने का प्रयास किया तो देखा कि वो वस्तु नीचे नहीं गिरी। क्यों? तो फिर यह समझ में आया कि और ये क्यों समझ में आया? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के सामने आने के बाद मनुष्य की जिज्ञासा बढ़ी, मनुष्य का कौतूहल बढ़ा, और उस कौतूहल के परिणाम स्वरूप मनुष्य ने और आगे उस सिद्धांत के प्रकाश में अपने अध्ययन को गति दी और नई नई बातों को समझने का प्रयास किया। तो उसी से फिर वायुयान, ये जो हवाई जहाज है, उसके पश्चात जो सैटेलाइट है, जो उपग्रह है, इन सब का प्रक्षेपण होना, तो ये बहुत भारी छलांग थी कि एक सत्य का, एक छोटी सी परिघटना की व्याख्या मनुष्य की सभ्यता को कई कई शताब्दियों हम आगे चले गए केवल इस सिद्धांत के कारण। तो यही बात राजनीति के क्षेत्र में भी होती है। तो अब राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं समझती हूँ कि सिद्धांत शब्द को, थ्योरी शब्द को यदि आप भली प्रकार से समझ पाएंगे तो राजनीतिक सिद्धांत को समझना हमारे लिए अधिक आसान होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल आपको मिलेगा कि कौन सी पुस्तकों का आपको अध्ययन करना चाहिए।